डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अनिल जैन, प्रोफेसर कॉमर्स, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज दुर्ग में कार्यरत हूँ। विगत 4 वीडियो के माध्यम से एमकॉम द्वितीय सेमेस्टर के विषय बिजनेस लॉ के यूनिट 5 WTO के बारे में निरंतर 4 वीडियो के माध्यम से मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से इसी श्रेणी में क्रमबद्धता लेते हुए एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। WTO के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में भी दोहा सम्मेलन, जिसे दोहा डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है, एक बड़ा प्रचलित सम्मेलन है। WTO का चौथा मंत्री स्तरीय सम्मेलन कतर की राजधानी दोहा में 9 से 14 नवंबर 2001 को संपन्न हुआ था। इसमें WTO के भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा निश्चित की गई। सिएटल में आयोजित तृतीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन, जो 1999 में आयोजित किया गया था, की विफलता के कारण कुछ विकसित देशों ने WTO के विस्तार कार्यक्रम के अनुमोदन हेतु विशेष प्रयास किए और इस सम्मेलन को पर्याप्त महत्व दिया गया। तात्पर्य ये है कि 1999 में जो तृतीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन सिएटल में आयोजित किया गया था, वो विफल हो गया। विफल से तात्पर्य कि उसमें लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित नहीं किया जा सका। इसलिए 9 से 14 नवंबर 2001 को कतर की राजधानी दोहा में एक चौथा मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ और ये सम्मेलन बड़ा पॉपुलर रहा और दोहा सम्मेलन के नाम से जाना भी जाता है। तो दोहा सम्मेलन का मूलभूत उद्देश्य, या यह कहें अपन साधारण भाषा में, कि 1999 के तृतीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन के कमज़ोर होने से या उस पर कार्यान्वयन नहीं होने से चौथा सम्मेलन मंत्री स्तरीय हुआ और जिसे हम दोहा सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। और दोहा सम्मेलन पर मूल रूप से निम्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किए गए या निम्न बिंदुओं को विचार हेतु रखा गया। क्या विचार किए गए? नंबर 1, पुराने समझौतों को लागू कराना तथा उससे जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श करना। तृतीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन में जो पुराने समझौते के आधार पर जो बातें हुई थीं, उन मुद्दों पर विचार विमर्श करना दोहा सम्मेलन का पहला लक्ष्य था, पहला उद्देश्य था। दूसरा था मंत्री स्तरीय घोषणा तथा बौद्धिक संपदा। मंत्री स्तरीय घोषणा तथा बौद्धिक संपदा, इसका पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। बौद्धिक संपदा ट्रिप्स के बारे में हमारी विस्तार से बात हुई है। तो बौद्धिक संपदा के संबंध में विभिन्न विचार पर विमर्श करना इसमें शामिल किया गया है। और वार्ता के व्यापार दौर की शुरुआत, जिसमें निवेश की बहुपक्षीय व्यवस्था, प्रतियोगिता नीति, व्यापार सरलीकरण, सरकारी खरीद एवं पर्यावरण जैसे विषय सम्मिलित हों। ये दोहा सम्मेलन की प्रमुख विशेषताएं क्या रहीं? विशेषताओं को समझने से पहले हम एक बार फिर से संक्षेप में ये कहें कि
दोहा सम्मेलन के मुख्य मुद्दे एक्चुअली क्या थे। नंबर 1, पुराने समझौतों को लागू करना। नंबर 2, मंत्री स्तरीय घोषणा तथा औद्योगिक संपदा। और प्रतियोगिता नीति, व्यापार सरलीकरण, सरकारी खरीद एवं पर्यावरण जैसे विषयों पर इस सम्मेलन में बात की गई। दोहा सम्मेलन की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली विशेषता दोहा सम्मेलन की जो थी वो या दोहा घोषणा पत्र में, ऐसा भी कह सकते हैं कि दोहा घोषणा पत्र में क्या उल्लिखित था। तो इसमें पहला था कार्यान्वित विषय। कार्यान्वित विषय से संबंधित मुद्दों एवं चिंताओं पर लिए गए निर्णय में कार्यान्वयन से संबंधित अनेक विषयों को शामिल इस सम्मेलन में किया गया। इसमें ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत उल्लंघन संबंधी जो भी शिकायतें थीं, उन शिकायतों पर 2 वर्ष का विलंबन, डंपिंग विरोधी जांच की 1 वर्ष के अंदर शुरुआत तथा सदस्य देशों द्वारा जांच में सहायता देना सम्मिलित है। दोहा घोषणा पत्र में इस बात पर सहमति भी व्यक्त की गई कि अन्य सभी बकाया कार्यान्वित विषयों पर वार्ता WTO कार्यक्रम का अभिन्न अंग होगी। मीन्स 1999 में जिन बातों पर, जिन बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया था, उन कार्यक्रमों का पिछला कार्यान्वित विषयों पर जो चर्चा हुई वह उसका अभिन्न अंग होगी। और ट्रिप्स के संबंध में, डंपिंग के संबंध में शीघ्र निर्णय लिए जाना अपेक्षित है। इसके बाद दूसरा बिंदु है कार्यकारी समूह। WTO ने 2 कार्यकारी समूहों की स्थापना की है। प्रथम समूह व्यापार, ऋण एवं वित्त के मध्य संबंधों की जांच करेगा। यह जांच WTO आदेश पत्र की सीमाओं में तथा विकासशील देशों के बाह्य ऋणों की समस्याओं हेतु की जाएगी। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्तीय नीति को सुदृढ़ करना तथा उनमें सामंजस्य स्थापित करना है, ताकि बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की वित्तीय एवं मौद्रिक अस्थिरताएं जो के प्रभावों को या प्रभावों से सुरक्षा की जा सके। ये कार्यकारी समूह का निर्धारण किया गया। तीसरा है संबंधों में की जांच। WTO के द्वारा कार्यकारी समूह व्यापार एवं तकनीकी के हस्ताक्षर के बीच संबंधों की जांच करेगा, ताकि WTO आदेश पत्र के अनुसार विकासशील देशों को तकनीकी हस्तांतरण का सरलीकरण हो तथा इसमें वृद्धि की जा सके। इसके बाद चौथा पॉइंट है कृषि। दोहा सम्मेलन में कृषि के बारे में क्या विचार विमर्श हुआ या किन नीतियों का निर्धारण किया गया, इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। इस घोषणा पत्र में विस्तृत संधि के लिए वचनबद्धता दोहराई गई। इस संधि के ये उद्देश्य होंगे, कौन कौन से होंगे। नंबर 1, विकासशील देश के लिए बाजार पैठ में पर्याप्त सुधार करना, निर्यातों पर दी जाने वाली सभी प्रकार की सब्सिडी में कटौती ताकि उसे धीरे धीरे समाप्त किया जा सके, और विकसित देशों द्वारा दी जा रही घरेलू सहायता में पर्याप्त कटौती करना। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि इस घोषणा पत्र में विकासशील देशों की
गैर व्यापारिक चिंताओं तथा उनकी खाद्य सुरक्षा एवं ग्रामीण विकास सहित विकास संबंधी आवश्यकताओं पर भी ध्यान रखा गया है। अतः विकासशील देशों के साथ विशिष्ट एवं विभेदकारी व्यवहार को विभिन्न संधियों का अभिन्न अंग बनाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर जो है वो है आपका सेवाएं संबंधी। सेवाओं के संबंधी दोहा सम्मेलन में क्या नीति निर्धारण किए गए। काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज द्वारा प्रयुक्त समझौताकारी दिशा निर्देशों एवं प्रक्रियाओं के आधार पर सेवाओं पर वार्ता जारी रहेगी, जिसका लक्ष्य गैट के उद्देश्यों की प्राप्ति होगा। और यह घोषणा पत्र सदस्य देशों द्वारा बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों के लिए रखे गए प्रस्तावों का सम्मान करता है। इसके बाद विशिष्ट एवं विभेदकारी व्यवहार। ये विशिष्ट एवं विभेदकारी व्यवहार क्या है। विभिन्न समझौतों में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि विकासशील देशों के प्रति विशिष्ट एवं विभेदकारी व्यवहार के सिद्धांत का पालन किया जाए। इस सम्मेलन में यह सहमति व्यक्त की गई कि विशिष्ट एवं विभेदकारी व्यवहार से संबंधित प्रावधानों की समीक्षा की जाए ताकि उन्हें सुदृढ़ किया जा सके तथा अधिक स्पष्ट एवं प्रभावी बनकर लागू किया जा सके। दोहा सम्मेलन में जो घोषणा पत्र में जो बातें रखी गई उसमें एक नेक्स्ट बिंदु भी उसका है औद्योगिक शुल्क। इन शुल्कों के लिए समझौते का उद्देश्य दरों में कटौती अथवा इनको समाप्त करना होगा। इसमें शुल्कों की शिखर दरों, उच्च प्रशुल्क एवं प्रशुल्क वृद्धि में कटौती तथा गैर शुल्क बाधाओं में शामिल किया गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर्यावरण। इस सम्मेलन ने सदस्य देशों में व्यापार एवं पर्यावरण से संबंधित सीमित पहलुओं को संधि को स्वीकार कर लिया गया है। तात्पर्य, इस घोषणा पत्र में व्यापार एवं पर्यावरण पर सहमति को निर्देशित किया गया है कि वह अपने कार्यक्रम में शामिल सभी मदों पर काम जारी रखे एवं बाजार पहुंच, ट्रिप्स समझौते से संबंधित प्रावधानों एवं लेवल से संबंधित विषयों पर विशेष ध्यान दे। श्रम। दोहा घोषणा पत्र में यह भी स्वीकार किया गया है कि श्रम मानकों से संबंधित विषयों पर हल निकालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन उपयुक्त मंच है। मतलब ये बोला गया कि श्रम के संबंध में जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है वो एक उपयुक्त मंच है और वो जो गतिविधियां कर रहे हैं वो मान्य की जाती है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु ई कॉमर्स। दोहा सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि WTO के सदस्य देशों में वर्तमान में ई प्रसारण पर कस्टम शुल्क नहीं लगाने की जो नीति अपना रखी है वे उसे 5वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन तक जारी रखेंगे। तात्पर्य, जो कस्टम ड्यूटी वर्तमान में जब दोहा सम्मेलन चल रहा था उस समय प्रसारण पर जो कस्टम शुल्क नहीं लगाने की जो नीति अपना रखी थी वे उसे 5वें मंत्री स्तरीय संबंधित तक जारी रखेंगे। तो ये मोटी मोटी बातें दोहा सम्मेलन के संबंध में। यदि हम इसको पुनः रिपीट करें तो हम दोहा सम्मेलन क्या है आपको एक बार फिर से बताएं कि 9 से 14 नवंबर 2001 में कतर की राजधानी दोहा में चौथा मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ। मंत्री स्तरीय सम्मेलन तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन की विफलताओं को मद्देनज़र रखते हुए ये चौथा एक सम्मेलन हुआ और जो बड़ा प्रचलित है दोहा सम्मेलन। और इस दोहा सम्मेलन में कौन कौन सी घोषणाएं की गई
उसके बारे में मैंने ये प्रयास किया कि आपको इनके बारे में समझ में आ सके। दोहा सम्मेलन के पश्चात हम अब आज आपसे थोड़ी सी चर्चा ट्रिम्स के बारे में भी करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने ट्रिप्स के बारे में आपसे बात की थी। आज ट्रिम्स एक महत्वपूर्ण टिप्पणी के रूप में भी इसमें पूछा जाता है, तो हम थोड़ा इसकी भी जानकारी आप विद्यार्थियों को होना चाहिए। तो हम ट्रिम्स के बारे में एक बहुत अल्प छोटी सी जानकारी आपके सामने रखते हैं। ये ट्रिम्स है क्या? द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। हिंदी में यदि बात करें तो इसको बोलते हैं व्यापार संबंधी निवेश उपायों का समझौता। मीन्स जब एक देश में दूसरे विदेशी विनिवेश करते हैं तो उनके संबंध में क्या समझौता होगा, इस बात की जानकारी ट्रिम्स के नाम से अपन जानते हैं। आपको पिछले वीडियो में ट्रिप्स के बारे में बताया था, आज ट्रिम्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसका हमने व्यापार संबंधी निवेश उपायों का समझौता, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स मेजर पर समझौता एक नियम है। क्या नियम है? जो घरेलू विनियमों पर लागू होता वही विदेशी निवेशकों पर लागू होता। घरेलू विनियोजक जो जिन नियमों के तहत काम करते हैं वही विदेशी निवेशकों के लिए किसी भी देश में निवेश करते समय लागू होना चाहिए। WTO के ट्रिम्स प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक सदस्य देश को विदेशी विनियोग पर सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर देना चाहिए। हर देश विदेशी निवेशकों को वे सब सुविधाएं प्रदान करे जो वह घरेलू विनियोक्ताओं को दे रहा है। इसके अलावा विदेशी विनियोक्ताओं पर निर्यात संवर्धन, स्थानीय कच्चे माल का उपयोग अथवा इस प्रकार का कोई अन्य शर्त नहीं लगाई जाएगी। मीन्स विदेशी विनिवेशकों के लिए दी जाने वाली सुविधाएं WTO ने यह निर्धारित कर रखा है कि जो देश के विनियोजकों को विनिवेशकों को जो सुविधाएं दी जाएंगी वही कोई बाहर से यदि विदेशी देश में विनिवेश करता है तो उसको भी वही सुविधाएं दी जानी चाहिए। एक्चुअली ये समझौता पूरी तरीके से विकसित देशों के हितों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। इसे विकासशील देशों के अनुरूप संतुलित बनाया जाना चाहिए तथा विदेशी विनियोग पर कुछ प्रतिबंध अवश्य होना चाहिए। पूरी तरीके से विदेशी निवेशकों को लाभ पहुंचाना विकासशील देशों के हितों के विपरीत सिद्ध होगा। तो बहुत विस्तार से ना जाते हुए ट्रिम्स के संबंध में हमें ये जानकारी होना चाहिए कि व्यापार संबंधी निवेश उपायों का समझौता है। और मोटे तौर पर यदि ये देखें कि ट्रिम्स में यह समझौते में यह उल्लेख है कि किसी देश में उस देश के विनिवेशकों के लिए जो सुविधाएं हैं वही बाहर से आएंगे विदेशी विनिवेशक के लिए भी प्राप्त होनी चाहिए। हालांकि यह समझौता विकसित देशों की एक सोची समझी चाल जिसको कहना चाहिए, जिससे कि वो विकासशील देशों के हितों के विरुद्ध या विपरीत सिद्ध हो रही है। ओके, थैंक यू। ये संपूर्ण पाठ्यक्रम WTO के संबंध में इन 5 वीडियो के माध्यम से आज पूरा हुआ। और यदि आप WTO के बारे में विस्तार से समझना चाहते हैं, परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं, तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि 1 से लेकर के 5 वीडियो को क्रमबद्ध आप देखें। निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत हितकारी होगा। थैंक यू वेरी मच।